हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने इस चैप्टर जो कि चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र जो है, इसके 2 वीडियोस में टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का है। और एक टॉपिक और लेंगे हम लोग, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें। तो बेटा देखिए, ये क्या है, एक लूप है जिसमें इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है, जो है ये ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, इस साइड से, ठीक है। ये वाला आपका जो पार्ट है वो पीछे की ओर है, ये वाला पार्ट आगे की ओर है, ऐसे बनाया गया चित्र में, ठीक है। तो इसके सूक्ष्म भाग डीएल को हम लेते हैं और उसके कारण बिंदु पी, चूंकि इस पी अक्ष पर है, के चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं। तो हम लिखते हैं, मानते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं, ये आर त्रिज्या का लूप है, एक्स दूरी पर बिंदु पी है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ये वाली डिस्टेंस इसकी क्या है, ए है। तो डीएल के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, वो आपका पी हो जाएगा, ठीक। तो इसमें आपका ये वाला जब नियम लगेगा इस तरीके से, तो बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा, इसका मान क्या होगा, डीबी होगा। और dB जो है इस दिशा में dB cos थीटा होगा, और ये वाला भी dB इधर के भाग के कारण dB इधर होगा। तो क्या होंगे, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और इसका जो परिणामी होगा वो dB sin थीटा इस दिशा में कार्य करेगा, sin थीटा या sin फाई हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है इसको कंप्लीट करते हैं, लिखते हैं इसके बारे में। माना लूप जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है में आई धारा प्रवाहित हो रही है। माना लूप जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है में क्या हो रहा है, स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज बनता है, और वो त्रिभुज कौन सा है, AOP है। इसमें हम कुछ चीजें देखते हैं। AOP में सबसे पहले अगर हम इसमें साइन फाई की बात करें, ठीक है, हम इस वाले एंगल को साइन फाई मानते हैं, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R/A। और इसी में पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो A² बराबर क्या हो जाएगा, R² + X² हो जाएगा, या A बराबर R² X² की पावर हाफ हो जाएगा, इस तरीके से। देखिए ये वाला एंगल अगर फाई है, ठीक, तो ये इस लाइन पर ये वाली परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन पर ये परपेंडिकुलर, इसलिए ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि लूप के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर बायो-सेवर्ट के नियम से dB बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई I dl sin थीटा बाई A²। I dl होता है, sin थीटा होता है, बाई डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, R है, वो A² के क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 90°, थीटा का मान क्या होगा, यहाँ 90° होगा। चूंकि जो R है तथा dl के मध्य क्या होगा, समकोण क्या बनता है,
तो क्या बनता है, समकोण बनता है। अब हम इसकी बात करते हैं, तो अगर समकोण बनेगा तो dB का जो मान होगा बराबर μ0 अपान 4 पाई I dl अपान a स्क्वायर और साइन 90, तो dB बराबर μ0 अपान 4 पाई I dl बाई a स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे कि लूप के कारण P पर समपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए लूप के कारण संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, B बराबर होल इंटीग्रेशन, इसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे μ0 अपान 4 पाई I dl साइन थीटा अपान a स्क्वायर का। देखिए इसका ये जो टोटल B है dB है, ये इतना नहीं होगा केवल, क्योंकि dB cos थीटा और dB cos थीटा इस साइड का जो होगा वो एक दूसरे को निरस्त कर देगा है, और केवल dB का जो कंपोनेंट इसकी एक्सिस के पैरेलल होगा या एक्सिस के इक्वल लाई करेगा उसी के बराबर होगा, और उसका मान क्या है, साइन पाई है। तो B इज इक्वल्स टू, इसको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं, μ0 अपान 4 पाई I dl बाई a स्क्वायर, I dl बाई a स्क्वायर, और साइन फाई का मान क्या है, साइन फाई आपका है r बाई a। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपका बाहर आ जाएगा μ0 अपान 4 पाई I r अपान a स्क्वायर, a क्यूब हो जाएगा, और होल इंटीग्रेशन dl, होल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको पता है होल इंटीग्रेशन dl का मतलब है संपूर्ण परिधि, और संपूर्ण परिधि किसकी, लूप की संपूर्ण परिधि, लूप की संपूर्ण परिधि। तो लूप की बेटा संपूर्ण परिधि क्या होगी, वो 2 पाई r होगी। तो यहाँ μ0 अपान क्या राइट करेंगे, 4 पाई और I r 2 पाई r अपान a क्यूब, यहाँ से 2 पाई 4 पाई एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, μ0 अपान 4 पाई I r स्क्वायर अपान a क्यूब, और ये यहाँ पे 2 रहेगा। अब हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, μ0 अपान 2 I r स्क्वायर अपान a का मान क्या है, r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये b का मान आ गया। अब हम बात करते हैं यदि लूप में n फेरे हों, ठीक है, यदि लिखेंगे यहाँ पर, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 NI r स्क्वायर अपान 2 r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से आ गया कि फाइनल आंसर आपका क्या आया कि B इज इक्वल्स टू μ0 NI स्क्वायर 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको dB का मान निकालना है। dB का मान आपने बायो-सेवर्ट के नियम से निकाल लिया, और यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री का होगा। अब चूंकि संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र dB जो है हो रहा है, और इस लूप के कारण जो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होगा इधर के भाग इधर पूरे भाग के कारण, तो वो क्या होगा, ये जो cos थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और केवल यही जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा dB साइन थीटा साइन फाई, ये वाला एंगल हम फाइन मान लेते हैं और इसको आर्म्स के रिस्पेक्ट में फाई को तोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अगले डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला डेरिवेशन है हमारा कि बायो-सेवर्ट के नियम से क्या करना है, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या करना है,
गणना करें। तो ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये कुंडली जो है इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। इसकी त्रिज्या क्या है, r है। तो थ्योरी लिखते हैं कि माना n फेरों की कुंडली की त्रिज्या r है। n फेरों की एक क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, ऐसे लिख लेते हैं। n फेरों की कुंडली, n फेरों की वृत्ताकार धारावाही कुंडली की त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि सूक्ष्म भाग, हम क्या करते हैं, ये जो सूक्ष्म भाग हमने डेल्टा माना है, ठीक है, तो इसको सूक्ष्म भाग हम इसको dl मान लें। ठीक है, सूक्ष्म भाग dl के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र dB होगा और dB बराबर μ0/4 पाई I dl sin θ/r² होगा। यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा, चूंकि r तथा dl के मध्य क्या बनता है, समकोण बनता है। r क्या है, त्रिज्या है, और dl क्या है, स्पर्श रेखा होगी, छोटा सा भाग होगा। dl जो है वो परिधि का सूक्ष्म भाग होगा और परिधि का सूक्ष्म भाग त्रिज्या के साथ समकोण बनाता है। तो यहाँ पर dB बराबर क्या हो गया, μ0/4 पाई I dl/r² हो गया। ठीक, अब हम लिखते हैं संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर इंटीग्रेशन μ0/4 पाई I dl/r²। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। μ/4 पाई बाहर आ जाएगा, I आ जाएगा, इंटीग्रेशन dl/r²। इंटीग्रेशन dl बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r, परिधि पूरी हो जाएगी। तो B बराबर आ गया μ0/4 पाई I/r² इंटू 2 पाई r। ये r एक पावर कैंसिल कर देंगे, B बराबर μ0/2 पाई है, 4 पाई कैंसिल, μ0/2 I क्या हो गया, r। ये माना गया। हम मान लेते हैं कि यदि लूप में फेरों की संख्या क्या है, वो n है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो B बराबर μ0/2 Ni/r। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर, ये भी क्या है, न्यूटन एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से आपने एक वृत्ता जो है कार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला। वो एक लूप के कारण B बराबर μ0/2 पाई I/r होता है, और कुंडली के मतलब उसमें अगर n फेरे होंगे तो μ0/2 Ni/r होता है। अगले वीडियो सेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
जो है विभिन्न स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, इनके क्या नियम होते हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। दाएं हाथ का नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उनका लाभ, इन वीडियोस का लाभ जो है वो मिल सके। धन्यवाद।